अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले प्रयास में ही नौकरी मिल जाए तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा समय और सब्र रखते हुए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हमारा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको HPCL में नौकरी लेने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत कुछ जान भी पाएंगे कि HPCL क्या है और क्यों आपको इसमें नौकरी करनी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छी और एक ऊंची जगह नौकरी करने का एकमात्र तरीका है कि आप उस कार्यस्थल के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, जिससे आप उस कार्यस्थल के प्रति अपनी रुचि बना सकें और उसके प्रक्रिया को समझते हुए उसके लिए खुद को तैयार भी कर सकें। तो आइए ले चलते हैं आपको इसी जानकारी के सफर पे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, भारत सपनों, आशाओं और महत्वाकांक्षाओं का देश है जो इसके अनगिनत शहरों और गांवों से होकर गुजरता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान को भी ईंधन की जरूरत होती है और उसी ईंधन का नाम है HPCL, जो भारत की सबसे पुरानी तेल कंपनियों में से एक है और ONGC की सब्सिडरी है। ONGC क्या है इसकी कंपनी की पूरी कहानी, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। HPCL की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की मानक तेल कंपनी से हुई, जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारा विशाल और जटिल राष्ट्र एक अच्छी तेल वाली मशीन की तरह न सिर्फ चले बल्कि वादों को पूरा कर मानव जीवन को भी सुधार सके। HPCL 15 जुलाई 1974 को भारत सरकार के ल्यूब इंडिया और इसको स्टैंडर्ड रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अमेलगमेशन ऑर्डर के आधार पर अस्तित्व में आया और 367 करोड़ रुपए के टर्नओवर की लागत से HPCL 1980 के अंत तक अपना उत्पादन 33% बढ़ाकर 4.23 मिलियन मेट्रिक टन और बिक्री 100% बढ़ाकर 5.15 मिलियन मेट्रिक टन करके एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा। 1980 की शुरुआत में HPCL ने अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए अपनी 5 साल की एक कॉर्पोरेट योजना भी तैयार की और 1990 तक के दशक के दौरान रिफाइनिंग कैपेसिटी और मार्केट सेल्स को दुगना करके LPG यूनिट्स, ऑयल डिपोट्स, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस और डीलर नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करके एक बड़ी प्रगति भी की, जिसमें मुंबई रिफाइनरी का 2 MMTPA यानी मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष का विस्तार, विशाखापट्टनम रिफाइनरी का 3 MMTPA का विस्तार और ल्यूब रिफाइनरी कैपेसिटी में 74,000 मीट्रिक टन की वृद्धि एक बहुत बड़ी माइलस्टोन थी। और विकास के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए HPCL ने पुणे के निगरी में एक प्रबंधन विकास संस्थान यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे आज एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद 1990 का वो दशक जो गल्फ ऑयल क्राइसिस के साथ शुरू हुआ और जिसमें लिबरलाइजेशन देखा गया, जिससे HPCL बदलते समय के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। सिलवासा में 60 TMTPA ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट्स के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, 356 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम विजयवाड़ा पाइपलाइंस, ल्यूब ऑयल, ATF, ब्लैक ऑयल और LPG इंपोर्ट फैसिलिटी के लिए विशेष पाइपलाइनों के लिए मैंगलोर में मार्केटिंग टर्मिनल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। यहां प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल डीजल ईंधन का उत्पादन करने के लिए मुंबई और विशाखापट्टनम रिफाइनरियों में डीजल हाइड्रो डिसल्फ्राइजेशन परियोजनाएं भी पूरी की गई। मैंगलोर में निजी भागीदारी के साथ भारत की पहली ज्वाइंट वेंचर रिफाइनरी इमल्शन टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस के कोलास SA के साथ पार्टनरशिप और प्रोडक्शन में इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप जैसे रणनीतिक गठबंधन मूल्य बनाने के लिए किए गए थे। HPCL ने कॉम्पिटिटिव लेवल पर 1996 में BPR यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सरसाइज भी शुरू किया और सेपरेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का गठन किया, जिसने HPCL को एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए तैयार किया। दोस्तों, इस अवधि में HPCL ने 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट का आंकड़ा पार किया और इसे देखते हुए भारत सरकार ने HPCL को अनूठे गौरव के रूप में नवरत्न का दर्जा दिया। साल 2000 की शुरुआत में भारत में रेगुलेटेड ऑयल फील्ड से अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री में परिवर्तन देखा गया। HPCL ने एक दूरदर्शी नेतृत्व कार्यक्रम और ग्राहकों की जरूरत को समझने के माध्यम से चुनौतियों का सामना करने के लिए री इन्वेंशन भी किया। HPCL ने परिवर्तन प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप बिजनेस प्रोसेस में
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आया और आज इसी वजह से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और डिसीजन लेने के सभी एप्लीकेशन ईआरपी सिस्टम से जुड़ गए हैं। आपको बताते चले कि हैदराबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर यानी आईएससी बनाया गया, जो सभी ऑपरेशंस के लिए एक मुख्य केंद्र है और बेसिक फैसिलिटी से सुरक्षित भी है। एचपीसीएल ने क्लब एचपी एंड ई फ्यूल स्टेशन के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट पेश की, जिसने देश में फ्यूल रिटेलिंग को ही बदल दिया। एचपी गैस ने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। यहां एचपी गैस ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और दूसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक फ्यूल सप्लायर बनने के लिए कई कस्टमर कन्वीनियंस और पारदर्शिता पहलुओं की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया। इसके बाद एचपीसीएल द्वारा ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप लुब्रिकेंट प्रोडक्ट रेंज को अपग्रेड किया गया और फ्यूल प्रोडक्ट की अनइंटरप्टेड सप्लाई सुनिश्चित करने और दूसरी सबसे बड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन करियर यानी उत्पाद पाइपलाइन वाहक बनने के लिए कई क्रॉस कंट्री पाइपलाइन को भी चालू किया गया और इसके साथ यूरो 3 और यूरो 4 क्वालिटी वाले पेट्रोल का प्रोडक्शन करने और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी धरती को संरक्षित करने हेतु मुंबई रिफाइनरी में पेट्रोल के उत्पादन के लिए ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट भी पूरा किया गया। फ्रांस के मैसेस टोटल के पार्टनरशिप के साथ विशाखापट्टनम में स्टेट ऑफ द आर्ट एलपीजी कैबिन स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण किया गया, जिससे माल ढुलाई की लागत यानी फ्रेट कॉस्ट कम हो गई। अब इतनी उपलब्धियों के बाद वर्ष 2010 में बदलाव की हवा बहने लगी और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव प्लान उड़ान 2030 के निर्माण के बीज भी बोए गए। उत्तर भारत में पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए भटिंडा में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की रिफाइनरी चालू की गई, जिससे मांग और आपूर्ति के असंतुलन के नियंत्रण में भी काफी मदद मिली। डीएचटी फैसिलिटी के चालू होने से मुंबई और वाइजैक दोनों रिफाइनरियां अब पर्यावरण अनुकूल BS4 के साथ BS6 ईंधन का भी उत्पादन करती हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल, एलपीजी यूनिट्स और पाइपलाइन के माध्यम से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को बढ़ाया गया और इस तरह एचपीसीएल 2013-14 में देश की सबसे बड़ी विपणन कंपनी भी बन गई। यहां आपको बताते चलें कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए गुजरात में 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलएनजी टर्मिनल और ऑस्ट्रेलिया में 2 नेचुरल गैस ब्लॉक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए रणनीतिक गठबंधन भी किए गए और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एचपीसीएल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने लगातार बढ़ती उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने, ऊर्जा बचाने और लोअर कैपिटल कॉस्ट यानी कम पूंजी लागत के लिए न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी का भी विस्तार किया है। दोस्तों, 2014-15 के दौरान एचपीसीएल ने गठन के बाद से अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया है और 2,733 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अधिक नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी ने 2014-15 के लिए प्रति शेयर 24.5 रुपए का अब तक का सबसे अधिक डिविडेंड घोषित किया है और इसी वर्ष के दौरान अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 11,500 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की है। इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 24 अक्टूबर 2019 को एचपीसीएल को भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो आइए अब एक नजर डालें इसके रेवेन्यू फिगर पर। तो साल 2022 में 38% की वृद्धि से इसका रेवेन्यू 3,72,642 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। दोस्तों, आज एचपीसीएल का कुल टर्नओवर 1,14,445 करोड़ रुपए है और एचपीसीएल ने सभी बिजनेस सेक्टर्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है और इसे डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के तहत एचपीसीएल ने देश भर में रिटेलर शॉप्स और विभिन्न सरकारी स्कूलों में नए शौचालयों का निर्माण किया है, वहीं अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों और शेयरधारक जो इसके लिए एनर्जी सोर्स हैं और इसकी प्रगति में भागीदार रहे हैं, उनके योगदान को भी सहर्ष स्वीकार किया है। तो इसकी कहानी को देखते हुए इसमें तो कोई शक नहीं है कि एचपीसीएल सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इनोवेशन, सेफ्टी ऑपरेशंस, कैपेबिलिटी बिल्डिंग और स्टेक होल्डर्स को पुरस्कृत कर पर्यावरण को संरक्षित करके देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से कमिटेड रहा है। अब एक नजर जरा डाल लेते हैं एचपीसीएल में आने वाली वैकेंसियों के बारे में। भारतीय युवाओं के लिए एचपीसीएल 2 तरह की करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें एक है अप्रेंटिसशिप और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पर आपको आईटीआई के लिए भी अप्रेंटिसशिप आता है और उसके साथ साथ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी आता है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के तहत आप इन सभी स्ट्रीम से अगर बीटेक किए हुए हैं तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो स्टाइपेंड होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, यानी कि यहाँ पर आपको 25,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो यहाँ आईटीआई के लिए भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें आईटीआई के लिए जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इस तरह के तमाम ट्रेड्स के साथ अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत इसमें आपको 7 से 8,000 रुपए का पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिलता है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी एचपीसीएल में निकाली जाती है तो वो किस किस स्ट्रीम के तहत निकाली जाती है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 10th, आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक जैसे क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया के लिए गवर्नमेंट जॉब की परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर आपको निकाली जाती है, जिससे भारतीय युवा अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 10th या आईटीआई के लेवल पर। तो पोस्ट की बात करेंगे तो 10th या आईटीआई के लेवल पर जो पोस्ट हैं वो है कूलिंग टावर ऑपरेटर, रिगर या खलासी, ड्राइवर फॉर जेसीबी, ट्रैक्टर एंड एम्बुलेंस, इवेपोरेटर ऑपरेटर बी या ईटीपी ऑपरेटर। नेक्स्ट है अटेंडेंट या हेल्पर, केन अनलोडर या ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो इन सभी पोस्ट की सैलरी रेंज की बात करेंगे तो 18,500 से 21,500 के बीच आपको यहां पर सैलरी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा में पोस्ट का जो नाम है वो है मैनेजर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ईडीपी ऑफिसर और अदर और भी कोई पोस्ट की वैकेंसी आ सकती। तो डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए सैलरी के रूप में 37,500 से 54,166 रुपए की बेहतरीन सैलरी आपको मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको बेहतर तैयारी भी करनी होगी। अब बात करें बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए तो यहां आप देखेंगे बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए पोस्ट के तौर पर जनरल मैनेजर, शिफ्ट इंचार्ज, एनवायरमेंटल ऑफिसर, डीजीएम शुगर इंजीनियरिंग एंड कोगेन एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे पोस्ट की वैकेंसी आती है। यहाँ सैलरी की बात करेंगे तो 45,500 से 55,000 रुपए के बीच की सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग एचपीसीएल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एचपीसीएल की आने वाली रिक्रूटमेंट्स पर, जॉब ओपनिंग्स पर नजर बनाए रखिएगा। जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो आप इसमें अपने पोस्ट क्वालिफिकेशंस को देखकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एचपीसीएल के द्वारा दिए जाने वाले एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को। तो यहाँ आपको बेहतरीन क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपके परिवारजनों का और आपका बेहतर इलाज किया जा सकता है। वो इलाज जो बाहरी निजी अस्पतालों में बेहद महंगा होता है वो आपको यहाँ पर बहुत ही कम कीमत पर आपको मुहैया कराया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है, जिससे आप हाउस लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन, किसी भी तरह के लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से उसे पा सकते हैं। एचपीसीएल अपने स्टाफ को हायर क्वालिफिकेशन के लिए स्टडी लीव की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एचपीसीएल आपको हॉलिडे फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और आपके बच्चों के रख रखाव का भी पूरा ध्यान देता है, यानी चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि एचपीसीएल की जर्नी, कहानी, उसकी पूरी बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपको काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिली होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं जो एचपीसीएल की सिर्फ फुल फॉर्म जानते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो अपना सपोर्ट हमें देकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं, वो वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह की एक नई जर्नी पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।